हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में और बाज़ार के पूरे ओवर और पूरी परफॉर्मेंस के बारे में। और यहाँ पर हम चर्चा करें तो आज का शीर्षक है बाज़ार जल्दी में है। यानी कि बाज़ार बहुत ज़्यादा जल्दी में है। विदाउट कंसोलिडेशन देखिएगा बाज़ार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि देखिएगा आज फ्लैट आपको नज़र आएगा, लेकिन आप ऑटो के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे बहुत बेहतरीन तेज़ी आज आपको देखने के लिए मिली। हालांकि आज जो है आईटी पैक के अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी, जिसकी वजह से आपको बाज़ार आज फ्लैट नज़र आ रहा है। और बाज़ार बहुत जल्दी में है। जल्दी में इसलिए कि देखिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो ऑटो छूट रहा था अभी तक। बैंक्स जो है अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो बैंक की भी परफॉर्मेंस आ गई। ऑटो को भी आज जो है ट्रेन में बैठा दिया गया। तो जो बुल ट्रेन है उसमें कुछ भी बचना नहीं चाहिए, वो सबको जो है बैठा दिया गया है। और पीछे देखिएगा पिछले हफ्ते आईटीसी को बैठा दिया गया था। तो अब जो है सब को लेकर यात्रा करने की तैयारी जो है की जा रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब बाज़ार बहुत जल्दबाजी में होता है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी जो है ज़रूरी होती है, और वो सावधानी बरती जाती है स्टॉप लॉस के माध्यम से। और आज बाज़ार के अगर हाइज़ को आप देखेंगे तो पिछले 2 दिन के अंदर हम जो सबसे मेन चीज़ फोकस करें निफ्टी के फ्रंट पे, तो वो ही सबसे ख़ास है। और वो सबसे ख़ास बात ये है कि जो 2 कैंडल्स हैं निफ्टी के ऊपर रेड बनी है, लेकिन वही कैंडल्स बैंक निफ्टी के अंदर मजबूत है। यानी कि जो 2 कैंडल्स निफ्टी के फ्रंट्स पर वीक आपको नज़र आ रही हैं, वही 2 कैंडल्स बैंक निफ्टी में और ऑटो इंडेक्स के अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी मजबूत है। आज की जो तेज़ी है वो आई कहाँ से? आज आई देखिएगा एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन दोनों ने जो आज कसम उठा ली थी कि जी आज इंडेक्स को ऊपर लेके जाना है। और इंडेक्स का जो टॉप गेनर है वो था आज मारुति सुजुकी। और मारुति की में देखिएगा बहुत दिनों से जो है ऑटो के अंदर बाइंग नहीं आ रही थी। और आज इसके अंदर आप देखिएगा जो टाटा मोटर्स देखिएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिएगा, सभी जगह से अच्छी जो है ख़रीदारी देखने के लिए मिली। और शाम होते होते जो है ऑटो के अंदर तेज़ी बरकरार रही और बढ़ती हुई नज़र आई। हालांकि आज की जो सारी तेज़ी है उसमें आप देखेंगे कि 2 ही सेक्टर्स थे जो विशेष रूप से काम कर रहे थे, वो थे ऑटो प्लस बैंकिंग। और साथ में तड़का दे दिया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे थी? प्रॉफिट बुकिंग देखिएगा इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस। और आज एचसीएल टेक जो है टॉप लूज़र था बाजार के अंदर। उधर से डीवीज लैब में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी और बजाज फिनसर्व भी थोड़ी सांस लेता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइन रेशो की बात करें तो देखिएगा एडवांस सुबह करीबन 1250 के आसपास थे, वो शाम होते होते 790 पर आ गए। तो ये जो इंडिकेशन है ये यही बता रहा है कि बाज़ार को ऊपर तो खोला गया और कुछ सिलेक्टिव जो चीज़ें थी उनसे इंडेक्स को तो रखा गया ऊपर, लेकिन कुल मिलाकर बाज़ार के अंदर सिलेक्टेड शेयर्स में जो है बहुत अच्छी तेज़ी रही। वहीं पर कुछ शेयर्स के अंदर अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी प्लेयर्स ने कर ली। यानी कि रोटेशनल बेसिस पर शेयर्स को ऊपर ले जाया जा रहा है, और जो शेयर्स पहले ऊपर लेके जाए जाते हैं उनमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और उसी पैसे से देखिएगा दूसरे शेयर्स जो हैं चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर आज मारुति सुजुकी देखिएगा टॉप गेनर, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा तीनों आप ऑटो पैक से जो है नज़र आएगी। और इनके लिए तेल डालने का काम किया ओएनजीसी ने। तो देखिएगा विदाउट ओएनजीसी आप कैसे चलते, तो गाड़ी बिना तेल के चलती नहीं है। तो भारत पेट्रोलियम भी देखिएगा पॉजिटिव था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी तेल गाड़ियों में डालना ज़रूरी था। तो ये सब आप आज आपको तेज़ी की तरफ नज़र आए। और बजाज ऑटो देखिएगा ऑटोमोबाइल्स के अंदर यहाँ पर भी तेज़ी थी, और हीरो मोटोकॉर्प्स। तो आप देखेंगे कि ऊपर के जो भी 8 शेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं उनमें मोस्टली जो शेयर्स हैं वो सभी ऑटो या ऑटो से रिलेटेड जो फ्यूल है उनसे रिलेटेड है। अब गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे तो उनकी फाइनेंसिंग होगी एचडीएफसी बैंक जो है ऑटो लोन से, तो इसके अंदर भी तेज़ी आपको देखने के लिए मिली। और सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक भी पॉजिटिव नोट के साथ ही बंद हुआ। या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपनी गाड़ी फाइनेंस कराओगे तो जो फाइनेंसर्स थे गाड़ी ओके वो भी तेज़ी के साथ काम कर रहे थे। इसके अलावा होम लोन से रिलेटेड जो बिज़नेस है उसमें भी अच्छा रुझान देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा बाज़ार के विशेषज्ञों का मानना है। लेकिन ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में जितनी मजबूती स्टॉक मार्केट में दिखाई जा रही है उतनी वास्तव में ग्राउंड लेवल पर शायद नहीं है। हालांकि रियल एस्टेट स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छी तेज़ी है पिछले 4-5 दिनों से देखी जा रही है, और हमारा भी एक पोर्टफोलियो स्टॉक प्रेस्टीज एस्टेट्स जो है काफ़ी अच्छा करता हुआ नज़र आ रहा है।
SCL टेक देखिएगा 4.64% की तेजी, डीवीज लैब 3.4 सॉरी गिरावट, और SCL टेक आज का जो है टॉप लूजर था। उसके बाद डीवीज लैब, विप्रो और टेक महिंद्रा। तो ऑटोमोबाइल्स में जो है प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है। और आपको बता दूं ये प्रॉफिट बुकिंग किस लिए की जा रही है। प्रॉफिट बुकिंग इसलिए की जा रही है कि जिस दिन थर्सडे की एक्सपायरी होगी उस दिन नीचे से बाजार को खींचने के लिए भी तो कुछ चाहिए। यानी कि जिस दिन लास्ट में जद्दोजहद होनी है बुल्स और बियर्स की मंथली एक्सपायरी पर, तो उसका हिसाब किताब जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो अगर बाजार में ये शेयर्स थोड़े से नीचे आ चुके होंगे, तो एक बेस बना चुके होंगे, तो वहाँ पर अच्छी बाइंग जो है उस समय पर देखने के लिए मिल सकती है। इस हफ्ते एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि क्या तेजी के पोजीशंस रोल ओवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर तेजी की पोजीशंस रोल ओवर हो रही हैं तो वो रिजल्ट वाले मंथ के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। अगला महीना काफ़ी वोलेटिलिटी भरा हो सकता है। जिन कंपनीज़ के अच्छे रिजल्ट्स होंगे वो शायद आपको अच्छा करती हुई नज़र आए, और जिन कंपनीज़ के रिजल्ट ख़राब होंगे उनके ऊपर से पिटाई होती हुई नज़र आ सकती है। तो जो नेक्स्ट वीक है उस तक तो देखिएगा कोई रिज़ल्ट आने वाले नहीं है। तो 10 तारीख के बाद ही रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो 2 वीक अभी हमारे पास हैं जहाँ पर वोलेटिलिटी कम नज़र आएगी, और 10, 11, 12 तारीख के बाद जो है वोलेटिलिटी बाजार में आपको रिजल्ट की विजन से बढ़ती हुई नज़र आएगी। निफ्टी बैंक देखिएगा, निफ्टी बैंक आज सुबह से ही जो है HDFC बैंक के दम पर चलता हुआ नज़र आया, और सुबह से ही यानी कि बाजार जैसे ही खुला, बाजार खुलते के साथ HDFC बैंक को खींचना शुरू कर दिया बुल्स ने, और दिन भर HDFC बैंक ही जो है लीड करता हुआ नज़र आया पूरे बाजार के अंदर। हालांकि एक समय पर जो है ICICI बैंक भी 450 रुपये के लेवल के पार जो है काम करता हुआ नज़र आया। 450 पे बहुत अच्छा दम दिखाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से सेलिंग आ गई। इसके साथ साथ ICICI बैंक जो है मेंटेन कर पाया। एक्सिस बैंक जो है दिन भर ऊपर से नीचे की तरफ आता रहा, लेकिन शाम होते होते लास्ट के 1 घंटे में उसने अपनी गिरावट को रुका दिया, थाम लिया, और वहाँ से करीबन 2 से 3 रुपये ऊपर आ गया। हालांकि शाम होते होते इंडसइंड बैंक में एक अच्छी कमजोरी देखने के लिए मिली, और शाम के सेशन के अंदर इंडसइंड बैंक में एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। वहीं दूसरी तरफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक नीचे से काफ़ी अच्छा पुल बैक करता हुआ नजर आया, और एक रेंज बाउंड के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक ने दिन भर काम किया। यहाँ पर अगर हम चर्चा करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक जो है आज एक नई रेंज के अंदर जाता हुआ नज़र आया है। तो अब ये ध्यान रखना है कि क्या इस रेंज में रहेगा। तो देखिए, अगर 38,000 के नीचे अगर कल काम करता है तो पुरानी रेंज ही काम करेगी, अगर इसके ऊपर जाता है तो एक नई रेंज में जो है जा सकता है ये। हालांकि देखिएगा इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, लेकिन क्योंकि 4 कैंडल्स में आप देखेंगे कि बाजार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। हालांकि जो कैंडल है सबसे पहले वाली वो रेड कैंडल है। इससे पहले इसी तरीके से 4 कैंडल आपको ने रेड देखी थी, तो वहाँ से जो है वी टाइप रिकवरी जो है बैंक निफ्टी स्टॉक्स में देखने के लिए मिली है। और इसका ज़्यादा श्रेय जो है इसलिए भी आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि जो ऑटो में तेज़ी हुई है और हाउसिंग के अंदर जो तेज़ी हुई है, यानी कि जो रियल एस्टेट कंपनी में, तो उसकी वजह से जो टैक्टिकल बाय बना है वो बैंकों में बना है कि भाई सब अगर गाड़ियाँ के शेयर्स चलेंगे तो इसका मतलब गाड़ियाँ फाइनेंस होंगी, तो इसलिए इन शेयर्स को उठा लीजिए। इसी तरीके से अगर होम लोन्स होंगे, अगर रियल एस्टेट में अच्छी तेज़ी है तो जो घर बिकेंगे उनमें लोन्स की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो इसलिए इनके अंदर भी जो तेज़ी करने की कोशिश की। हालांकि HDFC बैंक जो है पहले ही अच्छी तेज़ी कर चुका है। HDFC लिमिटेड का अगर होम लोन की बात करें तो इस सेक्टर में, तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगा कि जो है बाइंग आज देखने के लिए मिली। अब कुल मिलाकर आज जहाँ तेज़ी थी तो मैंने आपको बोल ही दिया था HDFC बैंक, और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग आपको निफ्टी की भी देखने के लिए मिली है आज। और हालांकि HDFC बैंक ने अपने 52 वीक हाई के आसपास जाने की कोशिश तो की, लेकिन वहाँ पर जो है सस्टेन नहीं कर पाया। SBI देखिएगा 68 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर था, ICICI बैंक की, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया। और यहाँ पर देखिएगा सभी शेयर्स जो है तेज़ी के साथ काम करते हुए नजर आए, और कोटक महिंद्रा बैंक की ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग आपको देखने के लिए मिली। और इसी तरीके से सारे बैंकों के अंदर तेज़ी थी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए शाम के समय इसने तेज़ी की। और RBL बैंक जो मैं भी आपको बोल रहा था कि काफ़ी दिनों से वीक चल रहा था, तो अभी पिछले 3 दिनों से RBL बैंक ने एक अच्छा बाउंस दिया है, और जिन लेवल्स के आसपास आए एक प्रॉफिट बुकिंग वाला लेवल है, तो 190 यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला पैटर्न होता है, तो हो सकता है कि शायद कल आपको RBL बैंक माइनस में नजर आए, और इस लेवल पर पहले भी अटकता हुआ हमने देखा हुआ है। अब इसके अलावा FIs ने कहाँ पर बाइंग की? FIs ने आज बाइंग की 594 करोड़ की, सॉरी सेलिंग की 594 करोड़ की। तो सारी जो बाइंग है वो हमारे DIIs की तरफ से है।
हालांकि अभी महीने के अंत तक अगर हम बात करें तो एफआईज और डीआईज दोनों नेट बायर हैं। इसके अलावा जो अभी आज की डेटा जो है 27 के इंडेक्स के फ्यूचर्स के और स्टॉक फ्यूचर्स के नहीं आए हैं। और पुट कॉल रेशियोज देखें तो हम पुट कॉल रेशियो हमारी न्यूट्रल है बिल्कुल। हालांकि ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में एक पुल बैक आ सकता है और कल भी, और बैंक निफ्टी जो है कंसोलिडेट कर सकता है इन्हीं लेवल्स के आसपास। हालांकि कैंडल्स जो है एक नए दौर की बात कर रहे हैं। और कुल मिला के ऑप्शन चेन के अंदर एक ही बात है यहाँ पर कि 18,000 के जो लेवल्स हैं उस पर काफ़ी ज़बरदस्त जो है ओपन इंटरेस्ट ज़बरदस्त है 18,000 की कॉल के अंदर। इसका मतलब है कि ये मेन क्रूशियल लेवल होगा जहाँ पर कि रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। हालांकि 17,900 के ऊपर भी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो ये भी, और ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है आज 34,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों जो हैं आपको एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। और 17,800 के ऊपर देखिएगा 16,000 कॉन्ट्रैक्ट तक आज ऐड हुए हैं, कुल 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो 17,800 के बाद जो है 17,700 में 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो हालांकि मेन अहम जो लेवल्स है वो 17,800 है। अगर 17,800 ब्रेक होता है किसी भी कारण से तो फिर जो है 100 पॉइंट और नीचे तक भी बाज़ार देख सकता है। और इसी तरीके से अगर 17,900 ब्रेक होता है तो बाज़ार 18,000 की तरफ जा सकता है। लेकिन 17,900 के ऊपर कम से कम 1 घंटे काम होना चाहिए, 1 से 1.5 घंटे, तभी बाज़ार 18,000 की तरफ जाएगा। इसी तरीके से अगर 17,800 के नीचे अगर बाज़ार टिकता है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे 17,800 के नीचे काम करना पड़ेगा, तभी जो है गिरावट आ सकती है। इस तरीके से अगर हम देखें कि बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में सारा का सारा जो शेयर 38,000 के ऊपर है, 38,000 के ऊपर मोस्टली जो ओपन इंटरेस्ट है। 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहीं पर बने हुए हैं, और 57,000 कॉन्ट्रैक्ट में 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज पुट में ऐड किए हैं। वहीं पर 38,000 की कॉल के अंदर 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हट गए हैं। तो इसका मतलब 38,000 अभी भी बुल्स के लिए एक अच्छी सपोर्ट है। वहीं पर एक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस में आज कहीं पर भी कोई ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट अगर लिखा गया है तो वो 38,300 पे है, जहाँ पर 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड किए गए हैं। तो यही, हालांकि देखिएगा वो टोटल ओपन इंटरेस्ट में अभी भी 38,000, तो कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है अभी भी। तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा जो ओपन इंटरेस्ट है दोनों साइड से थोड़ा सा कम हो गया है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा जो रुझान है टोटल टीम ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी में दोनों साइड ही। तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी शायद एक बड़ा मूव किसी भी तरफ जो है दे सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट हैवी नहीं है, ना पुट साइज ना कॉल साइड। तो देखते हैं कि क्या कल बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बन सकती है। तो बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी किसी भी साइड में बाजार जाएगा तो वहाँ से जो है दूसरी तरफ रुख करने के काफ़ी अच्छे चांसेस बैंक निफ्टी के अंदर बनते हैं। तो हालांकि ऊपरी लेवल्स पर बैंक निफ्टी अभी काम कर रहा है, हाईएस्ट लेवल पर रिस्क रिवार्ड के एंगल से देखेंगे तो देखिएगा बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा रिस्की होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन देखिएगा बैंक निफ्टी ने कुल अंडर परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन शॉर्ट्स की जो पोजीशंस थी उन सबको 38,000 के ऊपर आज जो है कवर कराने की कोशिश की गई, जिसको देख के ऐसा लगता है कि शॉर्ट्स जो हैं वो बाज़ार के अंदर हैं। तो शायद कल दोपहर के बाद बाज़ार एक टर्न ले सकता है। तो बाज़ार के अंदर एक टर्निंग जो है दोपहर के बाद 1 या 2 बजे के बाद एक टर्निंग आ सकती है, क्योंकि 1 या 2 बजे के बाद अगले महीने पोजीशंस किस तरफ रोल ओवर होती हैं वो देखना पड़ेगा। तो कल इंट्राडे 2 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद या 1 बजे के बाद बाज़ार जो है टर्न कर सकता है, और वो टर्न जो है बेरिश मोड में भी हो सकता है। तो बाज़ार बेरिश मोड के अंदर कल 1 बजे या 1:30 बजे के बाद ट्रेंड चेंज करा सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने भी अच्छे प्रॉफिट्स इस पूरे महीने में कमाए हैं, अगर वो पोजीशंस अगले महीने रोल ओवर नहीं हुई तो वो कल बाज़ार के अंदर 1 घंटे 2 घंटे के बाद पता चलनी शुरू हो जाती हैं बड़े प्लेयर्स को आपस में। तो जो एल्गो ट्रेडर्स लगे होते हैं, तो जो एल्गो ट्रेडर्स लगे होंगे और अगर वो पोजीशंस रोल ओवर नहीं, ध्यान रखिएगा अगर तेज़ी की पोजीशंस फ्यूचर्स में अगले महीने कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई तो उनका अंदेशा जो है बाज़ार के अंदर जो बड़ी मशीनें हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती हैं, वो चीज़ें वो कैलकुलेट कर लेती हैं। उसके बाद जब पोजीशन रोल ओवर की स्थिति आती है, तो अगर ऐसा हुआ कि तेज़ी की पोजीशन अगले महीने रोल ओवर नहीं हुई तो उसी बीच में आप एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी कल दोपहर के समय से देख सकते हैं। हो सकता है कि बाज़ार के 2 घंटे बाद भी वो स्टार्ट हो जाए,
या बाजार के 1 घंटे या 1.5 घंटे की ट्रेड के बाद भी हो सकती है। तो उस पर आप वॉच रखिएगा। अगर वो वोलेटिलिटी बढ़ती है तो वो ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं उनको जो है दिक्कत प्रदान कर सकती है। हालांकि ऑप्शंस के जो बायर्स हैं उनको एक बड़ा अच्छा स्विंग जो है मिल सकता है और यहाँ पर कोई बड़ा मूव जो है देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि बड़ा मूव जो है अभी जो है फ़िलहाल जो है हमें ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी की तरफ मूव ज़्यादा हो सकता है। हालांकि निफ्टी के अंदर जो भी पोजीशंस हैं वो आज निफ्टी 2 दिन से बड़ा संभल के खेल रहा है। निफ्टी के अंदर 2 दिन से देखिए कि बहुत संभल के खेल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले कर रहा है। तो इसीलिए हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और निफ्टी अपने आप को होल्ड कर पाएगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर 50 शेयर्स हैं और बैंक निफ्टी स्टॉक्स जो है लगातार 3-4 दिन से चल रहे हैं। तो मुझे कल एक सॉफ्टनेस जो है लगती है कि बैंक निफ्टी स्टॉक्स में एक सॉफ्टनेस आनी चाहिए और हो सकता है कि एक समय पर 38,000 के नीचे भी बाजार जा सकता है और 37,800 के आसपास तक भी टच कर सकता है। और हालांकि ऑप्शन चेंज के डेटा इस तरीके की तस्दीक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि 37,800 से लेकर 38,500 के बीच में कल बाजार रह सकता है। अगर किसी भी साइड पर बाजार वॉल्यूम के साथ चढ़ता है या गिरता है तो फिर 200-300 पॉइंट की और इवन 500 पॉइंट तक के भी मूव देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन ऊपरी लेवल्स पर आज जिस तरीके से हमने बैंक निफ्टी में सेलिंग देखी, उसको देखते हुए हमें नहीं लगता है कि 38,300 शायद तोड़ पाए बाजार। तो शायद 38,300 तोड़ पाना मुश्किल है कल के सेशन के अंदर, क्योंकि आज जो सेलिंग थी ऊपर से बैंक निफ्टी स्टॉक्स में वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। तो उनको देखते हुए मुझे लगता है कि कल शायद 38,000 टूटने के बाद नीचे जो है बैंक निफ्टी काम कर सकता है। तो आज की चर्चा यहीं तक और कल फिर एक नए एनालिसिस के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।